हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है किसका प्यार खुलकर आपके सामने आने वाला है। और मैं ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि ये पर्सन कौन है, किस इंटेंशन से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। जो रीडिंग में क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे डीपली जाकर देखने की मैं कोशिश करूंगी कि एक्चुअल में आपकी तरफ क्या आ रहा है, किसका प्यार आ रहा है। ओके, और हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज छोटी दिवाली है, तो बहुत इंजॉय करो, बहुत खुश हो आप अपनी फैमिली के साथ। ओके, और अपनी केयर भी करना। ओके, और भगवान करे माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ भगवती की कृपा से, माँ विष्णु भगवान की कृपा से, गणेश भगवान की कृपा से आपकी झोली में इतनी खुशियाँ आए, इतनी खुशियाँ आए कि आप बस यूँ कहते कि मेरी तो झोली भी छोटी पड़ गई है। मैं ऐसी कामना करती हूँ आप सभी के लिए, और बहुत सारी प्रेयर भी करूँगी आप सभी के लिए। ओके, तो अगेन फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और यहाँ पर आज जो ये रीडिंग है ये पायल वाली रीडिंग है, ठीक है। पायल 1 एंड पायल 2, इसमें से आपको एक चूज करना है। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, डिवाइन हीलिंग। पायल नंबर 1, आप बिल्कुल इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो इस कार्ड को, इस पायल को। पायल नंबर 1 डिवाइन हीलिंग। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 है मदर मेरी, लव एंड पीस। पायल नंबर 2 मदर मेरी, लव एंड पीस। ओके, आप वीडियो को पोस्ट करके भी आप देख सकते हो। पायल पे नहीं जाना चाहते हो, आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उसे रख लो, जो नहीं होते हैं उसे जाने देना, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। किसका खुलकर प्यार आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। ओके, पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1 मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। डियर पायल नंबर 1, डियर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ तो खुद आप खुल रहे हो, ठीक है। किसका प्यार, यहाँ तो आपका खुद का प्यार। ओके, जैसे कहते हैं ना कि खुद के प्रति, है ना। मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो किसी बहुत बड़े, जैसे आपके अंदर बहुत संकुचित है ना, आप अपने आप को बहुत संकुचित, जैसे सिकुड़ कर आपने, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज शर्मा जाती है, तो जैसे कहते हैं ना कि छुई मुई का पेड़ होता है ना, तो उसको जरा सा टच करते हैं हम, तो वो कैसे सिकुड़ जाता है, शर्मा जाता है, सहम सा जाता है। तो बहुत संकुचित मिजाज के थे आप यहाँ पर, चाहे आपका नेचर हो चाहे स्वभाव हो, यहाँ पर आप अपने आप को खोलते नहीं थे। आप अपनी भावनाओं को, अपनी विश को, अपनी तमन्नाओं को यहाँ पर, तो मैं सच बताऊं ना, पायल नंबर 1 ये तो आपके लिए जैसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा। ओके, ये जैसे कहते हैं कि परमात्मा ने आपके अंदर, जैसे आप इतना प्रेम भर दिया है ना, आपकी इतनी हीलिंग करी है परमात्मा ने, इतनी हीलिंग करी है ना, मैं सच बताऊं ना कि अब आप खुल रहे हो। अब जैसे आप संकुचित नहीं रहे हो, सहम नहीं रहे हो, आप जैसे कहते हैं ना कि दहाड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जैसे पूर्ति करना था आपकी, जैसे पूर्ति हो चुकी है यहाँ पर, जैसे आपको किसी चीज की कमी थी आपके अंदर। ओके, तो वो कमी की पूर्ति हो चुकी है यहाँ पर, आपकी जबरदस्त हीलिंग हुई है। अब आपका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, ठीक है। अब आप खुलने वाले हो, आपने अपने दिल के दरवाजे यहाँ पर खोले हैं, हर चीज को रिसीव करना आपने अब आप करोगे यहाँ पर। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जैसे पूर्ति नहीं हो पा रही थी किसी भी चीज की, मुझे ऐसा लग रहा था ना आपकी लाइफ में किसी ना चीज की कमी थी, और वो कमी ऐसी थी कि बिना परमात्मा के वो कोई पूरी नहीं कर सकता था। प्रेम की कमी थी आपके अंदर, सॉरी प्रेम की मतलब आपको प्रेम की जरूरत थी, और वो प्रेम कहीं से आपको मिल नहीं रहा था।
ओके, जब वो प्रेम आपको कुदरत से मिला है तब आपकी पूर्ति हुई है। जैसे आप तब यहाँ पर पूर्ण हुए हो, खुश हुए हो, आपकी हीलिंग हुई है यहाँ पर। अब आप शेर की तरह दहाड़ने वाले, संकुचित नहीं, सहम नहीं रहे हो। अब यहाँ पर जैसे आप भर चुके हो, नीचे से ऊपर तक आप भरे हुए हो, जोश में, एक जुनून से, एक खुशी से, एक तमन्ना से, एक विश से। ये जैसे कहते हैं ना कि किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर, अब आप खुले हुए ना, आप खुल चुके हो, आप अपने आप को सामने लेकर आ रहे हो, तो पता नहीं किस किस का प्यार आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप रेडी हो हर चीज को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ग्रोथ, आप बहुत स्पीड से ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, पायल नंबर 1। ओके, और यहाँ पर मैं किसका प्यार खुलकर आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, अब आप अपने आप को खोल दिया है तो पता नहीं कितनों का प्यार आपकी तरफ यहाँ पर आएगा। जरूरी नहीं है कि वो प्रेम मतलब बहुत प्रेम बहुत तरह के होते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे अपनी फैमिली से, एनिमल से, ईश्वर से। तो ये मतलब किसका, हर तरह के प्रेम को आप है ना रिसीव कर रहे हो, हर तरह की प्रेम को आप मतलब आपको अपनापन लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि हर पहले आपको क्या है ना, चीजें आपको छलावा लगती थी, आपको समझ में नहीं आता था। ओके, लेकिन अब आपको कोई छलावा नहीं है, कोई छलेगा नहीं आपको यहाँ पर। आपका बिलीव सिस्टम बहुत वीक हो चुका था, और लेकिन अब आपका मतलब आप इस डर से आप बाहर निकल रहे हो कि कोई आपके साथ कोई गलत तो नहीं कर देगा, कोई छल तो नहीं लेगा, कोई आपका फायदा तो नहीं उठा लेगा। ओके, इस डर से आप बाहर निकल रहे हो, और यही से आप अपने आप को खोल रहे हो। ओके, तो अब आप जब खुले हो, जब आपने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, तो पता नहीं कितना प्यार, सबका प्यार आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। पायल नंबर 1। ओके, मैं कार्ड से देखने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पायल नंबर 1, किसका प्यार आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। सच बताओ ना, अब यहाँ पर मैं एक सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपने जो भी पास्ट में, सच में जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में जितना भी आपके साथ छला हुआ है, जितना भी आपके साथ गेम खेला है, ठीक है, वहां से आपने जैसे कहते हैं कि आप वहां से थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वहां से आप हिले थे, थोड़ा सा नहीं कहूँगे, पूरा हिले थे आप वहां से। तो बहुत कुछ चीजें, जैसे कहते हैं कि पास्ट से आप बहुत कुछ चीजों को क्लियर करते हुए आ रहे हो। ठीक है, जैसे क्लियरिटी इतनी मिल रही है कि नहीं, ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, कट। ओके, इसको कट करो। हाँ, ये पर्सन मेरे लिए ऑनेस्ट है, तो उसको आप जैसे कहते हैं ना कि उसे आप अपनी तरफ यहाँ पर, और जैसे कहते हैं ना कि जिसे आप चाह रहे हो, ठीक है, जिसकी इंटेंशन आपको पता है कि ये सच्चा प्रेम है मेरे लिए, ओके, ये ऑनेस्ट है मेरे लिए, और ये मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, उसे आप अपनी तरफ यहाँ पर, आप गलत को बढ़ावा नहीं दे रहे हो। पहले आप, मैं एक बात बताऊं, पायल नंबर 1 आपका किसका प्रेम खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। पायल नंबर 1, मैं एक ये सच बताऊं ना कि अब आप जो भी, जिसका भी प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आपको पता है। ठीक है, आपके अंदर बहुत जबरदस्त क्लैरिटी है। आपको आपके ईश्वर, आपके परमात्मा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, अब हर चीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, हर चीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको डिसीजन आपको लेना है, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या मतलब आपको क्या, आप क्या डिजर्व करते हो, किसको आप किसके प्यार को आपको लेने की जरूरत है, किसके प्यार को आपको लेने, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आप पूर्ण हो चुके हो। ओके, तो सोच सकते हो दिल के दरवाजे खुले हैं आपके, तो हर चीज आपकी, लेकिन आपको, ओके, आपके पास्ट में आपने इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, एक्सपीरियंस आपके अंदर आ चुका है कि अब आपको हर गलत सही का मतलब आपको पता चल चुका है। कौन इंसान किस इंटेंशन से मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, वो आपको पता है। तो जैसे कहते हैं ना कि कुदरत ने, जैसे कहते हैं ना कि आपके फैसले आपके हाथ में ही छोड़ दिए हैं यहाँ पर। ओके, कि कौन आपके दिल पर यहाँ पर राज करेगा, कौन आपके दिल में यहाँ पर बसेगा, किसको आपका प्रेम जाएगा,
मतलब यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, आपको हर तरह की क्लियरिटी है, आपको पूरी आज़ादी है, आप अपने खुद के निर्णय डिसीजन आप ले सकते हो। ओके, यहाँ पर जैसे आप कोई बंदिश नहीं है, आप बहुत चीज़ों को बहुत इजीली आप क्लियर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आपकी नज़रों से यहाँ पर कोई नहीं बच रहा, आपके दिमाग से, आपकी बुद्धि से कोई नहीं बचने वाला यहाँ पर। ओके, बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि आप क्लियर करो। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि किसे आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, किसका प्रेम, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ आप ही के ऊपर है यहाँ पर, कि डिसीजन आप ही को लेना है कि इस पर्सन को आपकी लाइफ में आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, या इस पर्सन से आपको एंजाइटी या नेगेटिविटी तो नहीं मिल रही है, तो आप उसे कट करो यहाँ पर। ओके, क्योंकि हर चीज आपकी तरफ यहाँ पर खुलकर आ रही है। फाइल नंबर 1, एक बहुत बड़ी जैसे एक बहुत बड़ी सच्चाई। ओके, अब पाइल नंबर 1 मैं एक बात बताऊं, किसका प्यार खुलकर आपके सामने है, आपको सबकी सच्चाई और सबकी हकीकत का आपको पता चलने वाला है, सबके प्यार का आपको पता चलने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि प्यार के भी अनेक रूप होते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कोई एक क्या दिखावे से प्यार करता है, कोई दिल से प्यार करता है, कोई नज़रों से प्यार करता है, कोई अपनी फीलिंग को शेयर ही नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि आपसे कुछ छुप नहीं रहा है, सबकी सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर आपको निर्णय डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कि आप अपनी जिंदगी में किसे लाना चाहते हो। ठीक है, आप आपके लिए कौन अहमियत रखता है, कौन आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपको किसकी जरूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ में आने से कौन सी खुशी आपको मिलेगी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना यहाँ पर किसका प्यार आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, पास्ट के बहुत सारे पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, जिसके साथ बहुत आपके आर्गुमेंट्स हुए थे। ठीक है, बहुत इश्यूज हुए थे आपके साथ में, या आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, जो आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ कंपटीशन तो करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भी करते थे। ठीक है, वो चाहते ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ो। ओके, या जैसे कहते हैं ना कि मैं सच बताऊं ना, वो अपने कंपटीशन में, मतलब कहते हैं ना कि ऑब्वियसली जब कंपटीशन आ जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करा है। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन को आपने फेस करा है, और उसे जैसे कहते हैं क्लियर करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई बोलती है, सक्सेस बोलती है। जब इंसान सक्सेस पर आता है, ठीक है, उसे सफलता मिलने लगती है, तो उसके पीछे जैसे कहते हैं ना कि सब दौड़ने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही मैं देख रही हूँ, किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। ये पास्ट के कोई पर्सन है जो भाई आपसे ईर्ष्या करते थे, आपसे नफरत करते थे, और वही लोग अब आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, और उनकी सच्चाई को आप जानते हो, बेहतर तरीके से आप समझते हो यहाँ पर। ओके, ये एक सच बताओ ना, ऐसे लोगों ने आपको ब्लॉक करने की भी बहुत कोशिश करी। एक कॉम्पिटिटर होते हैं ना कि नहीं, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, ये इसको कैसे रोकना है, ठीक है, इसको कैसे जैसे ब्लॉक करना है ताकि ये आगे ना बढ़ जाए। ओके, इसके अंदर बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, तो इसे रोक कर रखो। ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया। ठीक है, लेकिन आप क्या थे, आपको अपना जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्य, आपका लक्ष्य निर्धारित था। ओके, और आप उसकी तरफ वहां पर चलते चले गए, और वो लोग जैसे आपको रोकने में ही रह गए। लेकिन वो क्या, मंजिल तक कौन पहुंचता है, सक्सेस किसे मिलती है, जो अपनी मंजिल पे लक्ष्य रखता है। ठीक है, अपनी मंजिल पे निगाहें गाड़ कर रखता है। ओके, बल्कि ऐसे नहीं। तो पास्ट के कोई पर्सन है आपके जिनकी सच्चाई आपको यहाँ पर पता चलेगी, और उनका जैसे कहते हैं ना कि मैं एक बात बता दूं, क्लियर मैसेज यहाँ पर ही निकल रहा है कि यूनिवर्स ने, आपके ईश्वर परमात्मा ने यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि डिसीजन आपके हाथ में छोड़ दिया है कि किसको अपनी लाइफ में इन करना है, किसको अपनी लाइफ में आउट करना है। आ तो सभी रहे हैं आपकी लाइफ में, सब आ रहे हैं A to Z। ओके, द चैरियट। भाई आप बहुत बड़ी, ओ गॉड, आप सच बताओ ना, मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना कि आप ऊपर तक भर चुके हो। मतलब आपके अंदर जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज थे आपके अंदर, जैसे कुदरत ने उसे भर दिया है।
आप पूर्ण हो चुके हो, पूर्ण हो आप यहाँ पर। आपकी जैसे कहते हैं ना कि जब हम हील हो जाते हैं, ठीक है, कुदरत की छत्र छाया में, ओके, तो कुदरत जैसे कहते हैं ना कि हमें इतना शक्तिशाली बना देता है, इतना प्रभावशाली हमें बना देता है कि जैसे अपनी जैसे कहते हैं ना अपने हुनर को लेकर फिर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने लगते हैं हम। अब बहुत जैसे कहते हैं ना कि किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, ओके। प्यार की बात तो मैं यहाँ पर करूँ कि मैं सच बताऊँ ना, आप एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद मिला हुआ होता है ईश्वर का, परमात्मा का आपके ऊपर। शिव बाबा, शिव शक्ति, दुर्गा माँ की असीम कृपा है, पॉइंट नंबर 1 आपके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर किसका प्यार खुलकर आपके सामने आने वाला है, मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, प्यार की एक बात बताऊँ तो आपको जैसे कहते हैं ना कि हर तरीके से तो वो मिल ही रहा है आपको। और ये कोई ऐसा भी पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन से भी आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जिसके अंदर बहुत नॉलेज है, ज्ञान है और खुद अपनी जर्नी में बहुत आगे की तरफ जा चुका है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा है, बहुत ब्लेस्ड है, बहुत नॉलेज है, ज्ञान है इसके अंदर। और मैं सच बताऊँ ना, आपको भी बहुत हद तक ऐसा महसूस होएगा, आपको भी बहुत हद तक कि हाँ, ये पर्सन मेरी लाइफ में आने से बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं और इसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत बड़े दुविधा से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भी आपको बाहर निकालेगा। और ये पर्सन ऐसा है कि बहुत जैसे योद्धा, ओके, योद्धा है, जैसे इसको हर तरह का ज्ञान है, हर तरह की नॉलेज है, ओके। इससे कोई परेशानियां छुप नहीं सकती हैं, ओके। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक योद्धा जब युद्ध करने जाता है तो वो उसके सामने कोई भी आए, उसे अपना जैसे कहते हैं ना कि उसे अपना लक्ष्य ही नजर आता है कि हाँ, मुझे इस पर मतलब यहाँ पर मुझे विजय हासिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप योद्धा हो, ठीक है, योद्धा हो और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और ये जो पर्सन है आपकी, जैसे ये कहते हैं ना कि किसी किसी के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी आने वाली जर्नी के लिए भी बहुत हेल्प कर रहा है ये पर्सन, ओके। तो इसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आने वाला है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी इस पर्सन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। इसकी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगी और ये आपको भी बैलेंस करेगा, ओके। और काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि सन है ना, कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से ये भरा हुआ होगा, ये ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अभी हो सकता है ये आपके करियर प्लेस पे भी हो या आपके शायद आपके साथ में भी हो, ओके। या हो सकता है ये आप इसे अनजान भी हो, या किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई आपका पास्ट का कोई पर्सन है जो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पर, ओके। ये किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, प्यार तो यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आप जब ईश्वर तो आपके ऊपर प्यार कर ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसे पर्सन का प्यार भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ओके, जिसकी वजह से आप ब्लेस्ड समझोगे आप अपने आप को। काफ़ी जैसे कहते हैं कि आपको आपकी ऊर्जा ऐसी रहेगी कुछ, जैसे आपको ऐसा फील होगा इस पर्सन के आने से कि, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी बहुत कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। और इसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आएगा, ओके। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर आप एनिमल्स लवर हो तो आपके ऊपर एनिमल्स की भी उनका प्यार भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है और वो आपको आगे की जर्नी के लिए भी बहुत रेडी कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी बहुत बड़ी सक्सेस या बहुत बड़ी सफलता की तरफ भी जा रहे हो आप यहाँ पर। नंबर 1 का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, ओके। ये प्यार मतलब मैं सच बताऊँ ना कि ये प्यार मतलब कहते हैं ना कि जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे ऊपर किसी ना किसी की नज़रें ज़रूर पड़ती हैं, तो किसी ना किसी की नज़रें आपके ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना,
ये पर्सन ऐसा है जो बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है और बहुत लंबी जर्नी इसने अपनी तय कर चुका है, बहुत क्लियर है, अपने निर्णय डिसीजन खुद लेता है ये पर्सन। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर निकल रही हैं। ओके, एक्सेप्ट मैरेकल्स, यस, किसका प्यार आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, मैरेकल्स हो रहे हैं भाई। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपका जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी जैसे जब हम है ना, जब हम डेफिनेटली कि कहीं अटके हुए रहते हैं, ठीक है, कहीं से कुछ हमें हेल्प मिल जाती है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स है ना, ईश्वर का प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में यहाँ पर मिरेकल्स हो रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ऑनेस्ट सोल हो, बहुत प्योर सोल हो। ओके, और मतलब एक प्यार, एक डिवाइन का प्यार आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने एनिमल स्पिरिट, ठीक है, उनकी बहुत ये जो भी ये भी जो पर्सन है ये भी एनिमल्स लवर ही होगा। ठीक है, इसे भी जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा और इसने बहुत लोगों की हीलिंग भी करी होगी। ओके, और ये क्यों आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आप दोनों की ऊर्जा मैच हो रही है यहाँ पर। आप भी एक हीलर हो क्योंकि कुदरत ने आपको भर दिया और वो भी एक हीलर है। ठीक है, तो ये एक मैरेकल्स हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने शायद सोलमेट से भी यहाँ पर मिल रहे हो। ओके, और रियल जैसे कहते हैं ना कि एक सच्चा प्रेमी, सच्चा प्यार आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, जो नेचुरल है, जेन्युइन है। ओके, और आपके मैं सच बताऊँ ना, आपके एनिमल स्पिरिट्स, ठीक है, आपकी बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी। ठीक है, आपके साथ हो रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपकी जैसे आपको अंधकार से उन्होंने निकाला है और आपकी पीठ है वो, ठीक है, आपकी पीठ बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पर फोकस इंटेंशन से, हाँ, ओके, आपकी जो भी मैंने जो बताया ना आपको, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप जब कहते ना कि बहुत नहीं, बहुत कुछ, मतलब सब कुछ, ठीक है, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम अपना एम निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक हम हमारी खुद की इच्छाओं के लिए हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जब आपने वो निर्धारित करा है, ठीक है, तो अब आप रेडी हो, आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए अब आप तैयार हो। और आप बस, आपको क्या करना है, बस इंटेंशन वही लगाकर आपको रखनी है कि आप जो चाहते हो उसे पा रहे हो, उसे हासिल कर रहे हो, और फिर देखना कि वो सब कुछ आपके सामने सच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, किसका प्रेम खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, कि प्रेम की बात बताऊं तो आपको प्रेम तो बहुत पूरी तरीके से जैसे आप ही के अंदर समाया हुआ है, और एक ऐसा पर्सन का सपोर्ट और साथ आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, और ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और आप देखोगे ये जो आप चाह रहे हो वो सच हो रहा है। ओके, एंड ओके, यहाँ पर आपके पूर्वज भी आए हैं। ओके, किसका प्रेम यहाँ पर देखो, डिवाइन का लव भी आ रहा है आपकी तरफ और आपके पूर्वजों का भी प्रेम आ रहा है आपकी तरफ। जैसे सच बताओ ना, आप अपने आप से भी कनेक्ट होने वाले हो खुलकर, अपने पूर्वजों के प्यार से भी मतलब कनेक्ट होने वाले हो, उनकी ऊर्जा को, उनकी ब्लेसिंग्स को, हर चीज को आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पर, प्लस अपने ईश्वर। ठीक है, क्योंकि अब आप जैसे खुल चुके हो, हर चीज के लिए ओपन हो आप, है ना, जैसे आजाद पंछी की तरह यहाँ पर उड़ रहे हो। तो हर सभी का प्रेम जो मैंने बोल रही हूँ ना, सभी का प्रेम यहाँ पर, आपके पूर्वजों का भी प्रेम आ रहा है आपकी तरफ, और आपके पूर्वजों ने भी आपकी बहुत हेल्प करी है ताकि आपकी हीलिंग हुई है आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने पूर्वजों की भी हीलिंग करी है। ओके, तभी बहुत जैसे
जब कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं हमारे पूर्वजों को लेकर, है ना, तो वो उन्हें हम हील कर देते हैं। तो हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी के जितने भी रोड़े होते, ब्लॉकेज होता है, सब हील हो जाते हैं जब हमारे पितृदोष होता है, कुछ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर सब क्लियर है। अब आपका मसला जो भी था वो सब क्लियर हो चुका है आपका यहाँ पर, और आप हर तरह की ब्लेसिंग्स को, है ना, आप लेने वाले हो, खास तौर से आपके पूर्वजों के। ओके, एंड मैं यहाँ पर किसका प्यार, भाई यहाँ पर तो डिवाइन का प्यार भी है और आपके पूर्वजों का भी प्यार है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसका प्यार खुलकर आपके सामने आ रहा है। ओके, जो मैंने बोला ना, किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप जैसे कहते हैं ना कि आपके फरिश्ते, ठीक है, और आपने एनिमल स्पिरिट्स, बर्ड स्पिरिट, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत उनकी आपने उनकी हीलिंग करी है, उनकी केयर करी है। जैसे वो आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको उस मतलब उस पिंजरे से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, और आप निकल चुके हो, है ना, निकल चुके हो इससे। ये यहाँ पर भी देखो पिंजरे में कैद हो, यहाँ पर भी पिंजरे में कैद हो। ओके, तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये एक ब्लॉकेज था, इसी वजह से आप किसी भी चीज को आप रिसीव नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि मैंने जो आपको ये बोला, सहमे से मतलब आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना छुई मुई, जो मैंने बोला वो करते थे आप। यहाँ आपके अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप बाहर निकल जाओ। बस कहते रहे कि आपको बाहर निकलने की देर थी। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको द फूल। लेकिन यहाँ पर किसका प्रेम खुलकर आपके सामने, आपके डिवाइन का, और ये पर्सन जो आ रहा है उसका, ठीक है, और आपके पूर्वजों का, और इनका प्रेम, जैसे इनकी ब्लेसिंग्स अब इतनी खुलकर आ रही है ना आपके सामने, जैसे आप ऐसा लगोगे कि आप हवा में उड़ रहे हो। ओके, जैसे आप चांद सितारों को छू सकते हो, आप ब्रह्मांड में, जैसे सच बताऊं ना, आप अपने आप को इतना ऐसा समझ कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। और एक आज़ादी से जीना, है ना, किसे कहा जाता है, जहाँ पर हम इतना ज़्यादा मतलब विश्वास कर लेते हैं ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, जहाँ पर हमारे अंदर एक भय जो पल रखा था ना आपका, वो भय है ही नहीं अब आपके अंदर। क्योंकि विश्वास ही नहीं था ना पहले आपका, अब वो विश्वास का अलग रूप हो रहा है आपका। अब विश्वास इतना बढ़ रहा है आपका ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर यहाँ पर, कि आप मतलब चांद सितारों को भी छू सकते हो। इस विश्वास के साथ आप एक तरफ बढ़ रहे हो, और ये जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगा। मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि मैं सच बताऊँ ना, किसका प्रेम खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। प्रेम तो मैं सच बताऊँ ना, आपकी आपने शायद बहुत कोई एक ऐसा सपना है, कोई ऐसा ड्रीम है आपका कि आप बहुत जल्दी उसके करीब हो। आप यहाँ पर आपने यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगा है। ओके, वो मिल रहा है आपको, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत नजदीक हो। ओके, एंड लास्ट कार्ड में यहाँ पर लूंगी पेशेंस। मैसेज बताओ ना, पाइल नंबर 1, किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। प्यार तो मैसेज बताओ ना, आपने अंदर जो आपने पाल रखा था वो, मतलब आपकी सच्चाई, आपका प्रेम, ओके, आपका पेशेंस, आपका धैर्य। ओके, यहाँ पर आपके अंदर क्या पल रहा था, आप अपने अंदर क्या पाल रहे थे, मतलब इतनी आपके अंदर इतना नॉलेज, ज्ञान, मतलब इतनी उसमें थे ना आप यहाँ पर। ओके, जैसे आपकी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुई है, अब आप खुल रहे हो, आपका प्रेम, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, ये सब खुलकर बाहर आने वाला है। ओके, और प्रेम तो डिवाइन लव एंड आपका पूर्वजों का प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, और वो खुलकर आ रहा है उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में, आपकी सक्सेस के रूप में, आपकी सफलता के रूप में। ओके, आपकी स्ट्रेंथ एक बदलते हुए रूप में। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।
एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी मदर मेरी का कार्ड चूज किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी लाइफ में किसका प्रेम खुलकर आ रहा है। ओके, लव एंड पीस। यहाँ पर पाइल नंबर 1, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक अपना है ना अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत को शायद आप छुपा कर रख रहे थे। ठीक है, और पाइल नंबर 2, आपके अंदर जो भी आप छुपा कर रख रहे थे ना, वो प्रेम, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर, ओके, जो ईश्वर को, आपके अंदर एक ईश्वर बैठा हुआ है, वो सभी के अंदर बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि सब किसी किसी के अंदर होता है, ईश्वर सभी के अंदर होते हैं। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि किस रूप में है वो, हम ईश्वर हमारे अंदर किस रूप में बैठे हुए हैं उसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ओके, जैसे शायद आप अपनी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे थे या अपनी सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे कि एक्चुअल में आप किसकी मूर्ति हो। मैं पाइल नंबर 2, मुझे बहुत पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जैसे मदर मेरी है ना, मदर मेरी। यहाँ पर आप किसका प्यार खुलकर सामने आने वाला है। आप प्यार की एक देवी हो, प्यार की एक मूर्त हो। मदर मेरी कैसी थी, मतलब उनका जन्म जैसे अपने लिए नहीं था, दूसरों के लिए यहाँ पर था। आपके अंदर एक प्रेम है, एक पीस है। ओके, और आप बहुत लविंग हो, कैरिंग हो, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को प्रेम देना, दूसरों की हेल्प करना। ओके, ये सब शायद आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके, और जितना आप इस काम को करते हो उतनी आपकी हीलिंग होती है आपके अंदर, और उस परमात्मा को, ईश्वर को आप जगाते हो। पाइल नंबर 2, किसका प्रेम खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। आपके अंदर जो परमात्मा है ना, ओके, वही वो रूप, उस रूप को आप समझ नहीं पा रहे, तो वो रूप निकल कर आ रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है ना, प्रेम और शांति का रूप धरकर, तो वही जैसे कहते हैं ना कि वही सच्चाई, वही पता चलने वाला है आपको। एक ईश्वर का प्रेम खुलकर आपके भीतर है, जो वो खुल रहा है आपके भीतर से, परमात्मा का रस टपक रहा है, परमात्मा की प्रेम और करुणा टपक रही है। पॉइंट नंबर 2, बहुत आपके फेस पर बहुत शांति है, पीस है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ओके, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने पास्ट में भी आप शायद अनमेरिड रहे हो। ओके, पास्ट में आपने शायद जैसे कहते ना कि, लेकिन इस जन्म में आप मैरिड हो। ओके, इस जन्म में शायद आप कहीं घिर चुके हो। ओके, और इसी वजह से आप अपने परमात्मा के, जैसे परमात्मा के रूप को आप समझ नहीं पाए हो। पाइल नंबर 2, ओके, लेकिन बहुत चीज़ें आपकी, अब जैसे कहते हैं ना, किसका प्रेम खुलकर सामने आ रहा है, वो परमात्मा का प्रेम अब आपके भीतर से निकल रहा है। अब जो भी सच्चाई है आपके भीतर से परमात्मा निकाल रहे हैं यहाँ पर, जो परमात्मा ही है। ओके, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी सच्चाई क्या है यहाँ पर। देखो, परमात्मा सबके अंदर, लेकिन किसी किसी के अंदर इतने होते हैं ना कि वो इंसान हमें ईश्वर नज़र आने लगता है कि नहीं, ये कोई इंसान आम इंसान नहीं है। ठीक है, सब अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना। ठीक है, रीडिंग को। फाइल नंबर 2, किसका प्रेम खुलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। फाइल नंबर 2 में क्या बोलूँ, आपके फेस पे मुझे इतना शांति, एक सुकून, जैसे कहते हैं ना कि एक सुकून है आपके फेस पर, जैसे किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है, कोई भय नहीं है। क्योंकि क्या, आप तो खुद एक, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वरीय शक्ति को लिए बैठे हुए हो, तो वो सोल कैसी होगी जिसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है। ओके, द हेरोफेंट, मैं क्या बोलूँ मैं बहुत आश्चर्य करती हूँ कभी कभी, मैं अपने शब्दों के लिए बहुत आश्चर्य करती हूँ। पाइल नंबर 2, आप मतलब एक, सच बताओ ना,
एक ऐसी सोल होना किसका प्रेम खुलकर सामने आ रहा है। मैं शब्द, अब मेरे पास शब्द भी नहीं बच रहे हैं। आप कौन हो यहाँ पर? आप तो जैसे कहते हैं ना कि आप एक साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी, है ना, जिसे परमात्मा खुद चाहते हैं कि अब आप अपने अंदर, मतलब जो भी परमात्मा को लिए बैठे हो, जो भी परमात्मा को आप जैसे कहते हैं ना कि हाँ, कोई बहुत डिवाइन सोल होती है, ओके, और वो आगे नहीं आती, वो छुपी रहती है, ओके, छुपी भी रहती है। जैसे वो बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, उसे सब पता है, सब सच्चाई के बारे में पता है, मतलब बहुत आपको बहुत ग्रंथों के बारे में पता होगा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। ये आपकी नॉलेज है, आत्मिक ज्ञान है आपके पास यहाँ पर, ओके। पायल नंबर 2, क्योंकि ये एक आप है ना, आपके अंदर एक ऐसी परमात्मा का ऐसा वास है आपके अंदर जो आपको सुकून देता है और आपको इतना ज्ञानी बनाता है, इतना नॉलेजेबल बनाता है। और वही चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि उनका रूप अब आपका खुलकर सामने यहाँ पर आने वाला है। हेरोफ्रेंट, ओके, ये आप हो और आपका रूप यहाँ पर सबके सामने, आपका प्रेम यहाँ पर सबके सामने आने वाला है। आप लोगों को जो पास्ट में आप करते आ रहे थे, पहले आप शायद साध्वी थे, ठीक है, पास्ट में आप अनमेरिड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस जन्म में आप शायद मैरिड हो और आपने शायद किसी चीज़ में फंस गए हो आप यहाँ पर, अभी इस जन्म की मैं बात करूँ तो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो पास्ट के कर्माज होता है, हम बोलते हैं ना कर्म क्या करना, मर गए तो सब कर्म भी गए, नहीं, जो पास्ट में कर्म किए ना वो इस जन्म में हमें अगले जन्म में जैसे कहते हैं ना अच्छे बुरे उसका फल जरूर मिलता है। आपके पास्ट का जो भी आपने कर्मास किया था उसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। अपने पास्ट में जो भी अपने बहुत जैसे एक पीस और एक शांति, एक सुकून भरी जिंदगी को आपने चूज करा था, ओके। लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें, ग्रंथ, नॉलेज, जैसे बहुत ज्ञान आप हो, जैसे साधु, संत, महात्मा, जैसे समाज को बेहतर बनाना, समाज में एक जागरूकता लाना, ओके, समाज में जैसे डर को भगाना, है ना, समाज में बहुत नयापन लाना, नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर एक ऐसा आपके अंदर वो जज्बा था, जुनून था। और यही चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि अब यहाँ पर खुद की खुलकर यहाँ पर आपकी बाहर आ रही हैं, ओके। यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आप बहुत बड़े ओहदे पर भी थे, ओके, बहुत बड़े ओहदे पर थे आप, क्योंकि आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर गणेश भगवान की बहुत असीम कृपा थी। मेरा बहुत तेज से गला मेरा एकदम ब्लॉक हुआ, जैसे ही मैंने बोला ना गणेश भगवान की कृपा, माय गॉड। पायल नंबर 2, आपके ऊपर आपका थ्रोट चक्र बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक था, ओके, जिसकी वजह से आप अपनी जैसे प्रॉपर अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, तमाम जो पास्ट में आपने जो कुछ भी किया था ना, उसे आप खोल नहीं पा रहे थे, उसे बाहर नहीं ला पा रहे थे। पायल नंबर 2, ओके। और लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कर्मास कहीं नहीं जाते हैं, ओके। इस जन्म में भी आप इस काम को करोगे ज़रूर, आप अपने आप को खोलोगे ज़रूर, ओके। यहाँ पर लोगों का किसका प्यार खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। जितना आप लोगों को यहाँ पर दे रहे हो उतने ही लोगों की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन, प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। जितना आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, सही रास्ता दिखा रहे हो, उतना ही लोगों के प्रति आपके दिल में प्यार बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप उस टाइम पर खड़े रहे हो लोगों के लिए जहाँ पर कोई नहीं था, ओके। मतलब आप बहुत बड़े, मतलब गणेश भगवान की बहुत बुद्धि, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि, गणेश भगवान को बुद्धि के लिए माना जाता है। आपके अंदर इतनी बुद्धि थी, इतना ज्ञान था ना कि आप बैठे बिठाए लोगों को उनकी परेशानियों से आप निकाल देते थे। ये गणेश भगवान की कृपा थी आपके ऊपर। ये पास्ट की बातें मैं बता रही हूँ, लेकिन इस जन्म में भी आप करोगे ज़रूर। और किसका प्रेम खुलकर आपके सामने यहाँ पर फिर जैसे कहते हैं ना कि जब आप खुलोगे तब लोगों का भी जैसे खुलना, लोग तभी जब हम नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक हम नहीं तो कोई हमारी तरफ आगे नहीं बढ़ता है।
ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी प्रतिभा, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान, अपने प्रेम को नहीं देंगे तब तक सामने से भी नहीं आएगा। तो जैसे गिव एंड टेक आपका बराबर हो रहा है यहाँ पर। जितना आप लोगों की हेल्प कर रहे हो उतना प्यार, उतना सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। पाइल नंबर 2। ओके, एंड द टावर। पाइल नंबर 2 में मैं सच बताऊँ ना, जो भी ऐसी सोल होती है उन सोल की ज़िंदगी, ठीक है, कभी भी जैसे कहते हैं ना कि ऐसी नहीं होती है कि बहुत शांत है। उनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ों से उन्हें अलग कर दिया जाता है। एक जैसे वापस है ना, वापस जो डेस्टिनी में लिखा है, क्योंकि कर्मास के आधार पर डेस्टिनी तैयार होती है, जैसे डेस्टिनी के आधार पर किया जाता है सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में भी लिखा है यहाँ पर कि जो पास्ट जन्म में आपने किया है, पिछले जन्म में आपने किया है, इस जन्म में भी आपको करना। उसको जैसे पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ आपको जैसे पीड़ा, दुख, तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी यहाँ पर। ओके, जैसे कहते हैं ना कि मतलब किसका प्रेम खुलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी किसी मतलब किसका प्रेम खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बना देते हो, ठीक है, वो है आपके अंदर, डेस्टिनी में लिखा है। लेकिन फिर से अपने आप को उस के काबिल बनाना है ना, उस तरह बनाना जैसे आप थे। और ये ऐसे इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं था, इतना बहुत मुश्किलों से भरा हुआ सफ़र था आपका। बहुत कांटों पर आप चले हो, बहुत चीज़ें आपने अपनी लाइफ से कट करी हैं, बहुत टावर मोमेंट अपनी लाइफ में देखे, बहुत घटनाएं आपकी लाइफ में हुई होंगी। ओके, तब जाकर आपको ये जैसे कहते हैं ना कि ये लोगों का प्यार, ये लोगों का रिस्पेक्ट, मान सम्मान लोगों की तरफ से आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब किसका प्यार खुलकर आपके सामने आ रहा है, मतलब यहाँ पर समाज का, ठीक है, समाज की तरफ से बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए, जानने के लिए, समझ में आएंगी आपको। ओके, यहाँ पर पास्ट की लाइफ आ गई आपकी, ठीक है। पास्ट में आपने जो मैंने बोला ना, टावर मोमेंट का कार्ड इसीलिए आया, ये दोनों कार्डों को क्लियर कर रहा है, टावर मोमेंट का कार्ड आपका, ठीक है। यहाँ पर पास्ट में बहुत चीज़ें आपने सेक्रीफाइस करी हैं, बहुत आपको मतलब हर तरीके से जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है तो हमारा बहुत इफेक्ट हमारे माइंड पर जाता है। लेकिन अपने आप को जैसे उन सब षड्यंत्र से बाहर निकालना, उस पीड़ा, उस तकलीफ से अपने आप को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है। जो हम अनुभव करेंगे, जो हम एक्सपीरियंस करेंगे, सब यूनिवर्सल ने, ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने सब आपको समझाया है कि आप जब तक उस सिचुएशन से नहीं निकलोगे बाहर, तब तक किसी की परेशानी, किसी की समस्या का आप समाधान नहीं कर सकते हो। ये कोई सीखी सिखाई बातें नहीं है कि पढ़ के रट के आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो गए। ये अनुभव वाली बातें की हैं, ठीक है, जहाँ पर आप आत्मा से जुड़े हो। ओके, तो यहाँ पर मतलब लोगों को आप मतलब अपने उनके दुख, उनकी परेशानियां, जिस चीज़ में वो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उस चीज़ से आप उन्हें बाहर निकाल रहे हो। और समाज की नज़रों में एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट, मान सम्मान आपको मिल रहा है यहाँ पर। ओके, एंड ओके, डिवाइन होली एमेथिस्ट। हाँ, यस, मैंने बोला ना कि आपको कि आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका जन्म क्यों हुआ है इस अर्थ पर। क्योंकि आप जिस जन्म के लिए, मतलब जिसके लिए आपने जन्म लिया है इस अर्थ पर, उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि इतनी आसानी से आपको वो चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। उसके लिए काफ़ी आपको हार्ड वर्क, मेहनत, काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। लोगों की यातनाएं, लोगों का कंपटीशन, लोगों की जेलसी, लोगों का आपको रोकना, ओके, लोगों का चीट करना, ये सब चीज़ें आपने जैसे अपने आप को साबित करने के लिए इन सब से आपने अपने आप को आगे बढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि आपकी कुछ डिज़ायर है, आपकी कुछ इच्छाएं हैं। ओके, आप एमेथिस्ट, आप शंकर भगवान के भी पाइल नंबर 1 में भी ये निकला, शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त हो आप यहाँ पर। ओके, और ये एक जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन, जो परमात्मा,
इतना ज्ञान और परमात्मा जब मिक्स हो जाते हैं, हमारा ज्ञान और परमात्मा, तो उसकी ऊर्जा ही अलग हो जाती है यहाँ पर। ओके, बहुत बड़े चैलेंज, ओके, बहुत बड़े चैलेंज से आपने अपने आप को तैयार करा है। आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छाएं हैं, जहाँ पर भी आपने फोकस रख रखा है, वो यहाँ पर आप अचीव ज़रूर करोगे। और किसका प्यार आपको मिलेगा यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि एक समाज, ओके, समाज की नज़रों में आप अलग से ही देखे जाओगे। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ ना आपको कि कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके अंदर से, कुछ खुलकर बाहर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। और हमेशा जैसे बोला यही जा रहा है कि हमेशा आपको यहाँ पर ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि आप किस जर्नी पर हो, किस पाथ पर हो यहाँ पर। ओके, और ये जो जर्नी है इसमें बेशक आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी दिक्कतें आए आपको, ठीक है, लेकिन आप जिस पर्पस के लिए जहाँ पर आप जा रहे हो, जो आप अचीव करने वाले हो, वो जैसे कहते हैं ना कि परेशानी बेशक आए, लेकिन जब आप अचीव कर लोगे तो असली खुशी आपकी उसी में ही है। ठीक है, आप बहुत ओल्ड सोल है, पाइल नंबर 2, बहुत ओल्ड सोल हो आप। ओके, और आपको हर चीज़ का नॉलेज है, ज्ञान है। ओके, एंड डिवाइन ऑर्डर। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कि अभी आपको इस वक्त क्या फील होता है। ओके, क्योंकि अब जो आपकी नई जर्नी अब आपकी जो स्टार्ट हो रही है ना, वो ये हो रही है कि अब आप एक ऐसे ओहदे पर, ठीक है, एक ऐसी जगह पर बिठा जाओगे, एक ऐसे स्थान पर, आप एक ऐसा स्थान आपके लिए चूज़ किया गया है जहाँ पर लोगों का प्रेम मिलेगा। ओके, और बहुत आपको जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज़ में आपको अलग ही नज़रों से आपको देखा जाएगा। ओके, ये आपका जैसे एक अलग जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। एंड इम्पोर्टेंट लेसन इन अनफोल्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक छुपी हुई थी, वो अब वो खुल रही हैं। ठीक है, क्या खुलकर बाहर आ रहा है, किसका प्रेम खुलकर आ रहा है, किसकी नॉलेज, वो आप ही की खुद की है यहाँ पर। ओके, जो कुदरत अब आपको बताना चाहते हैं। ओके, एंड पाइल नंबर 2, कॉन्शियसनेस एंड सिटिंग। यस, मैंने बोला ना आपको कि यहाँ पर किसका प्रेम खुलकर अब आपके सामने आने वाला है। आप बहुत कुछ जैसे यहाँ पर जैसे आप एक बहुत पुरानी आत्मा हो। ओके, और जो पुरानी आत्मा होती है ना, और काफ़ी टाइम से जैसे अपने ऊपर काम करती रहती, हो सकता है आपका लास्ट बर्थ भी हो, पाइल नंबर 2, क्योंकि आपने बहुत कुछ जैसे इस जन्म में आप बहुत कुछ अचीव करोगे। सबसे बड़ा काम आप क्या करोगे कि आप अपने परमात्मा से जुड़ने का काम करोगे। आपको जैसे है ना कि अंदर अपने भीतर, है ना, अपने भीतर झांकना, अपने भीतर की कमियों को दूर करना, अपने विकारों को दूर करना, और हमारे भीतर जो परमात्मा है उससे कनेक्ट होना। हमारा ये जैसे कहते हैं ना कि हमारा ये जन्म का एक आधार होता है कि हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले एक आत्मा को क्या करना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए। ओके, ताकि बहुत सारी चीज़ों को जैसे एक सोल एक लर्निंग स्टेज पर होती है, जब तक वो अपने भीतर नहीं झांकेगी तब तक वो चीज़ों का अनुभव भी नहीं करेगी। आप बीच में लटके हुए हो, ठीक है, बीच में लटके हुए, लेकिन यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, इस जन्म में आपको ये बहुत कुछ आप अचीव करोगे। ओके, बहुत कुछ आप अचीव करोगे, क्योंकि आप इस बीच की दुविधा से आप बाहर निकालोगे आप अपने आप को, और ऊपर की तरफ लेके जाओगे, मतलब ऊपर परमात्मा। ओके, स्लोइंग डाउन। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत नेचर लवर हो आप यहाँ पर। ओके, और आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जितना ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे आप, उतनी ही आपकी, ओके, उतना ही ज़्यादा आप अपने अंदर के परमात्मा से आप कनेक्ट हो पाओगे। ओके, जो जितना ग्राउंडेड होता है
वो उतना ही अपने ईश्वर से कनेक्ट होता है। ओके, क्योंकि आपका रूट चक्रा काफ़ी एक्टिव है, आपका पायल नंबर 2। ओके, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, आपको आपके भीतर ही यहाँ पर मिलेंगे। ओके, नेचर में वॉक करना, ओके, नेचर से कनेक्ट होना, ओके, स्लोइंग डाउन। ओके, मतलब आप जो कुछ भी अचीव करोगे वो स्लो ही अचीव करोगे, और जल्दबाजी नहीं करने की कोशिश नहीं करना, पेशेंस बनाकर आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, किसका प्रेम खुलकर आपके सामने यहाँ पर आएगा जब आपका एक सपना है, आपकी डिज़ायर है, ठीक है, वो जब अचीव कर लोगे तो आपके सामने बहुत सारी जैसे आपका आपके प्रति आपके अंदर कितना प्रेम है, कितना कुछ छुपा हुआ है, सबसे पहले तो वो खुलकर बाहर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है, कि आपकी एक नए लेसन की तरफ आप जा रहे हो, नई जर्नी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी खुलकर बाहर आएंगे, और भी इससे भी बड़ा है, और भी कुछ आप अचीव करोगे। तो उसके लिए पेशेंस, और जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे आप उतनी ही ज़्यादा आप अपने रंग बदलते चले जाओगे। ओके, काफ़ी रंगों से आप जुड़ोगे आप अपने आप को। ओके, एंड ओके, डोर टू रोमांस, किसका प्रेम, यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 2 प्रेम के तो यहाँ पर आपकी तरफ इतना प्रेम आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि आपने अपने आप को खोल लिया। जब आपने अपने आप को खोला है, यहाँ पर बहुत सारा सब कुछ खुल रहा है आपका यहाँ पर। अभी तक आप शायद कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो एक कुछ बात होती है जो लोगों को भा जाए, है ना। सबसे बड़ी बात देखो, आजकल के टाइम पे क्या होता है कि लोगों की हेल्प करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, है ना। आज दुनिया बड़ी दुखी है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, ठीक है, तो वो आपको क्या करता है, वो भी आपको बदले में प्रेम ही देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हो रही हैं कि अब आपको बहुत चीज़ों को जैसे आप अपना खोल रहे हो, तो लोगों का प्रेम, लोगों का जैसे ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, एप्रिशिएशन, माय गॉड, बहुत ज़्यादा आपको एप्रिशिएशन, किसका प्रेम खुलकर यहाँ पर आ रहा है। आप बहुत डिवाइन सोल हो, ओके, और आप यिंग ज्ञान, ओके, बहुत आपका, मैं सच बताऊँ ना, आपके ऊपर के चक्रास और नीचे के चक्रास ही बैलेंस में देख रही हूँ, और जिसकी वजह से आप बैलेंस हो, इसी की वजह से आप ये सब अचीव कर रहे हो। ओके, एक नई जर्नी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो आप यहाँ पर। ओके, और आपका जैसे कहते हैं ना कि आपके कुछ ऐसे सपने हैं, ऐसी इच्छाएं हैं आपकी, जिसे हर चीज़ को आप मुट्ठी में लेना चाहते हो, और वो करोगे भी आप यहाँ पर। कुछ बहुत बड़ा कुछ करोगे आप अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से आपको काफ़ी एप्रिशिएशन भी यहाँ पर मिलेगा। पायल नंबर 2। ओके, पायल नंबर 2। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।